Let's improve English. कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुमने उसका बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फ्रेंड्स, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूं जिन्हें कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताएगा आपको। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे कह सकते हैं हम? बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई तुम्हारा। एक इंग्लिश में फ्रेज होता है, वो यहाँ पे सूटेबल बैठता है। हम कह सकते हैं नो वन कैन हार्म अ हेयर ऑन योर हेड। नो वन कैन हार्म अ हेयर ऑन योर हेड। जी हाँ, ये लिटरल ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंग्लिश में ये फ्रेज एग्जिस्ट करता है, हार्म अ हेयर ऑन समवन्स हेड। नो वन कैन हार्म अ हेयर ऑन योर हेड। इसका मतलब होता है कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब उसी तरह से हम इसको भी बना सकते हैं, अगर तुमने उसका बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। I will not spare you if you harmed a hair on his head. I will not spare you if you harmed a hair on his head. उसको जरा भी नुकसान पहुंचाया, जरा भी बाल भी बांका किया, उसका बाल भी अगर बांका किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे ही इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। तो फ्रेंड्स, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं वन हैज टू पे फॉर वंस डीड्स। जो डीड्स होते हैं यानी जो कर्म होते हैं, जो आदमी करता है उसके लिए उसे पे करना पड़ता है। कहने का मतलब वही बनता है, जैसी करनी वैसी भरनी। वन हैज टू पे फॉर वंस डीड्स। या हम इसे कह सकते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वेट, जितने मुंह उतनी बातें। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं द मोर द पीपल द मोर द ओपिनियंस। द मोर द पीपल द मोर द ओपिनियंस। जितने पीपल होंगे उतने ही ओपिनियंस होंगे, उतने ही मशवरे होंगे, उतनी ही बातें होंगी, उतनी ही उनकी सलाहें होंगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर का यूज करके देखिए कुछ और एग्जांपल्स। द मोर द कस्टमर्स द मोर द प्रॉफिट। जितने कस्टमर्स होंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। द मोर द कस्टमर्स द मोर द प्रॉफिट। इसको हम एक्चुअली में शॉर्ट में इस तरीके से कहते हैं द मोर द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड द मोर द प्रॉफिट इज अर्न्ड। जितने प्रोडक्ट्स बिकेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। द मोर द प्रॉफिट इज अर्न्ड। उतना ही प्रॉफिट कमाया जाता है जितने ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं। इसके पीछे रोहित और मोहित की मिली भगत है। कई बार हम ऐसे कहते हैं मिली भगत है उन दोनों की। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं भला? देयर इज कल्यूजन बिटवीन रोहित एंड मोहित बिहाइंड दिस। इस सब के पीछे रोहित और मोहित के बीच में कल्यूजन है। कल्यूजन फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कोई अग्रीमेंट है कि कुछ बुरा आप करने वाले हो। कल्यूजन है, मिली भगत है, किसी चीज को करने में अग्रीमेंट है कि चलो ये करेंगे, ये आपने प्लानिंग बना रखी है। हिंदी में जो हम कहते हैं मिली भगत है। देयर इज कल्यूजन बिटवीन रोहित एंड मोहित बिहाइंड दिस। लगता है तुम भी उनसे मिले हुए हो, तुम भी उन्हीं के साथी हो, तुम भी उन्हीं से मिले हुए हो। इट सीम्स दैट यू आर ऑल्सो इन कल्यूजन विद देम। इट सीम्स दैट यू आर ऑल्सो इन कल्यूजन विद देम। तुम भी उनके साथ कल्यूजन में हो, तुम भी उनसे मिले हुए हो। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो मतलब तुम्हारी भी गलती है। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं यू आर नॉट बियॉन्ड रिप्रोच। यू आर नॉट बियॉन्ड रिप्रोच। फ्रेंड्स, रिप्रोच का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना, किसी को सुनाना, किसी पर ब्लेम लगाना कोई, तो उसे कहते हैं रिप्रोच। अब उसी से हमने बनाया बियॉन्ड रिप्रोच, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें डांटना पड़े, तुम दूध के धुले नहीं हो, इस सेंस में इसका यूज होता है यू आर नॉट बियॉन्ड रिप्रोच। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं यू आर नॉट एज इनोसेंट एज अ लैम्ब। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज अ लैम्ब। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। लैम्ब एक्चुअली में होता है भेड़ का बच्चा, मेमना भी शायद जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये बनता है उस जितने भोले नहीं हो। हिंदी में जो हम कहते हैं दूध के धुले नहीं हो। यू आर नॉट गिल्टलेस। यू आर नॉट गिल्टलेस। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। अब कुछ छोटे सेंटेंसेस देखिए। कई बार क्या होता है, छोटी बातें होती है पर कंफ्यूजिंग हो जाती है वो। देख के चलो, कहेंगे वॉच वेयर यू आर गोइंग। वॉच वेयर यू आर गोइंग। देख के चलो ना, क्यों टकराते फिर रहे हो। साइड हो जाओ, स्टेप असाइड। स्टेप असाइड। रास्ते से हटो, गेट आउट ऑफ द वे। गेट आउट ऑफ द वे। हमेशा कूड़ा फेंकने के लिए मुझे ही क्यों जाना पड़ता है, मुझे ही क्यों जाना पड़ता है। वाई डू ओनली आई हैव टू टेक आउट द ट्रैश। वाई डू ओनली आई हैव टू टेक आउट द ट्रैश। मुझे ही क्यों कूड़ा बाहर फेंकना पड़ता है। वो अपनी बात पे अड़ा रहा और मेरी नहीं सुनी। वो अपनी बात पे अड़ा रहा,
इसके लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं he remained adamant and didn't listen to me. He remained adamant and didn't listen to me. Adamant बना रहा वो. Adamant यानी जिद्दी, अड़ियल, अपनी बात पे अड़ा रहा. He remained adamant and didn't listen to me. जैसे वो इस बात पे अड़ा रहा कि मीना से ही शादी करेगा. He remained adamant that he would marry only Meena. He would marry only Meena. तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इस बात पे अड़ा रहा कि he remained adamant that he remained adamant that he would marry only Meena. फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही. अगर इसी तरह से आप वीडियोस देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. Till then, take care and bye.